जब तक भासे दुख तब लो मन में रमाए, जहाँ टरे दुख तहाँ तहाँ को ही धाए। पावन प्रकार से जो टारना ना आए, अभ्यस्त पथ पे तृष्णा खींचे, दुख को बढ़ाए। जब निज का या अपने आप का प्रकाश भी होने लगे तो सब जीवों को भी फंसाने वाली राग द्वेष आदि बंधनों का ज्ञान अपने आप में होने लगता है। बंधन नाम है बांधने वाली शक्तियों का। कोई भी बंधनों से बंधना नहीं चाहता। जब किसी की रुचि के विपरीत उसे कहीं बाध्य किया जाता है, लाचार किया जाता है, तो वह दुखी होता है। यही बंधन राग द्वेष आदि मनुष्य को या साधारण जीव को बांधकर मिथ्या कर्मों में पटक कर उनको दंड दिलवाने में कारण बनते हैं। जीव इस दुख को नहीं चाहता, परंतु इनके अर्थात बंधनों के रहते दुख कभी भी नहीं मिट सकता। इनसे बंधा हुआ प्राणी सम्मुख दुख को टालने के लिए झटपट छटपटाहट या शीघ्रता में जो भी सूझे वही कर बैठता है। परंतु विचार ध्यान के बल वाला पुरुष अपना सही हित पहचान कर सही मार्ग को ही अपनाता है। झटपट दुख से क्लेश मानकर जैसा कुछ प्रकृति की उत्तेजना या जोश जो कुछ दुख से बचने के लिए दर्शाते हैं, वो तो विवेकहीन होने से दुख तो क्या मिटाएगा, विपरीत इसके दुख तो क्या मिटाएगा, विपरीत इसके दुख को ही बढ़ाएगा। इसलिए दुख से बचने का पावन या पवित्र मार्ग ही होना चाहिए, जिससे दुख सदैव के लिए समाप्त हो। मनुष्य को बुरा लगना या अनुकूल रूप से न प्रतीत होना ही दुख शब्द का अर्थ है। जब ऐसी स्थिति दुख वाली जीव के सामने उपस्थित होती है तो उसका मन इसके साथ रमण नहीं करता, अर्थात इससे दूर भागना चाहता है, अर्थात इसमें अपनी खेल या क्रीड़ा के योग्य हल्कापन महसूस नहीं करता, जिससे कि यह आराम से खेलता रहे। ऐसी स्थिति में जहाँ भी जैसे भी इसका दुख टल सकता हो उसी दिशा में भागता है, वही के संस्कार जगाता है। तो अधिक करके संसार के ही राग द्वेष काम क्रोध वाले मार्ग को या ढंग को पूर्व के अभ्यासों या आदतों से झटपट अपनाता है, जिससे कि दुख और भी बढ़ता ही है और बाहर का सुख सदा रहता भी नहीं, परंतु इस दुख को मिटाने का पवित्र मार्ग नहीं जानता। जब सदा के लिए दुख को मिटाने का व्यवस्थित मार्ग नहीं जानता तो आदत से पहले वाले संसार के उपायों वाले मार्ग पर ही उसे तृष्णा खींचती है। केवल खींच है खाने पीने में, व्यक्तियों की संगत में, मिथ्या कई एक प्रकार के कर्मों में, जो कि समय पाकर एक दिन एक भी नहीं बन पाएगा। ये सब बाहर के ही उपाय हैं। केवल अपने आप में ही या आत्मा में ही दुख टालने के लिए तो आत्मा में ही ठिकाना होना चाहिए। वह तो गुणों और बलों की भक्ति से ही संभव है। यही इन्हीं वाला जीवन पवित्र होगा। यदि ये स्वभाव से ही आ गया या बन गया तो केवल आत्मा में ही शांत होना संभव है, जो कि संसार से मुक्ति और आत्मा का वास आदि शब्दों से शास्त्रों में कहा गया है। यदि ये न बना या साधन करने में न आ सका तब तो फिर वही बालपन से अभ्यस्त अर्थात आदत में लाए गए उपायों से संसार में ही होना या धक्के खाना पड़ेगा, मरने पर फिर से जन्मना पड़ेगा। ये सब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है।